तभी वो बिना सोचे आदित्य के केबिन का दरवाज़ा खोल देती है, जो लॉक नहीं था। असल में इस पोल पर सिर्फ आदित्य और नील का ही केबिन था, और नील के अलावा यहाँ किसी को आने की परमिशन थी भी नहीं। इसीलिए आदित्य कभी अपने केबिन का डोर लॉक नहीं करता था, और वैसे भी हर 5 मिनट में नील का आना जाना वहाँ रहता ही था। जबूर वहीं दरवाजे से अंदर झांक कर देखती है, तो उसे आदित्य नील को कुछ समझाते हुए दिखाई देता है। तभी आदित्य बिना अपनी नजरें हटाए वो से कहता है, आप अंदर आ सकती हैं मिसेस सिंह। आदित्य की बात सुनकर वो सीधा खड़ी हो जाती है, जो पहले किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अपना सिर थोड़ा अंदर डालकर देख रही थी। तभी वो पूरा दरवाज़ा खोलती है और चुपचाप से अंदर की ओर आ जाती है। तभी आदित्य अपनी आईब्रो को ऊपर उठाते हुए उससे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं मिसेस सिंह? इस पर वो आदित्य के आगे अपने हाथों को फोल्ड करके बड़े स्टाइल के साथ खड़ी रहते हुए उससे पूछती है, मिस्टर सिंह, इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई टेक टू माई हॉबी? तभी आदित्य अपनी किंग साइज चेयर पर लीन होते हुए उससे कहता है, श्वेत, मुझे वाला क्या प्रॉब्लम होगी? पति आपका, ये कैबिन आपका, तो आप जो चाहो वो कर सकती हैं। तभी नील उन दोनों को अपनी शैतानी स्माइल देते हुए उनसे कहता है, लगता है मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। अभी मेरा यहाँ कोई भी काम नहीं है। आदित्य सर, आप अभी अपना वक्त प्रिंसेस को दीजिए, काम तो होता ही रहेगा। तभी नील फूल के पास जाता है और उसे साइड हग करते हुए उससे कहता है, हैंडल योर हॉबी प्रिंसेस। इसी के साथ नील केबिन से बाहर की ओर चला जाता है, और इधर आदित्य झट से वहाँ मौजूद रिमोट को यूज करके दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देता है। तभी आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, एंजल इधर आओ। तभी हूर अपना सीना में हिलाते हुए उससे कहती है, नो, मुझे नहीं आना। हूर की बात सुनकर आदित्य हूर को घूरते हुए अपनी डोमिनेटिंग आवाज़ में उससे कहता है, एंजल कम हियर। अगर मैं यहाँ से उठा तो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, याद रखो। आदित्य की बात सुनकर वो चुपचाप उसके पास चली जाती है। तभी आदित्य हूर का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे हूर आदित्य की गोद में गिर जाती है। वैसे आदित्य की चेयर व्हील वाली रोलिंग चेयर थी, तो जब वो चेयर एकदम से मूव होती है तो हूर घबरा जाती है और आदित्य को कसकर पकड़ लेती है। तभी आदित्य हूर को अपनी गोद में ठीक से एडजस्ट करते हुए उससे कहता है, डरो मत एंजल, आप यहाँ से नहीं गिरोगे। देखो, मैंने आपको पकड़ के रखा है, और मेरे रहते आपको एक खरोंच भी नहीं आ सकती। आदित्य की बात सुनकर हूर चैन की सांस लेती है। तभी आदित्य हूर के चार्मिंग गालों को सहलाते हुए उससे पूछता है, वैसे आप इस वक्त
यहाँ पर क्या कर रहे हो बेबी? कुछ काम था आपको मुझसे? आदित्य का सवाल सुनकर हूर को कैंटीन वाला सीन याद आ जाता है जो अभी बिल्कुल भी भूल चुकी थी। तभी हूर आदित्य को अपनी नीली नीली आंखों से घूरती है और फिर गुस्से में अपनी नाक को फुलाते हुए उससे पूछती है, अदु, यहाँ आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? और क्या आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा है? मुझसे मिलने से पहले? हूर की बात सुनते ही अभी आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो शॉक्ड होते हुए उससे कहता है, व्हाट द फ्रंक? ये आपसे किसने कहा है एंजल? तभी आदित्य हूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, ना मेरा पहले आपके आने से पहले कोई चक्कर चल रहा था और ना ही अब है। ये गर्लफ्रेंड वाली बात कहाँ से आ गई? बेबी, मेरी लाइफ में आपके अलावा दूसरी कोई भी लड़की नहीं है। आप ही मेरे लिए मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो और मेरी बेबी भी। आदित्य की बात सुनकर वो आदित्य को हक करती है और उसके सीने में अपने फेस को छिपाते हुए कहती है, मुझे पता था कि आप ऐसे नहीं हो। वो लोग तो कुछ भी उल्टी सीधी बकवास किए जा रहे थे। तभी आदित्य कंफ्यूज होते हुए वो से पूछता है, कौन? क्या बकवास कर रहा था? और ये सब बातें आपको किसने बोली कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और मेरा बाहर चक्कर चल रहा है? बताओ आप मुझे, मैंने उसकी चटनी ना बना दी तो कहना। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे बताती है, वो मीका है ना, वो अपने आप को आपकी गर्लफ्रेंड बताती है और उसी ने मुझ पर और टीम को धमकी भी दी थी कि वो आपसे हमारी कंप्लेन करके हमें आपके हाथों से यहाँ से बाहर फेंकवा देगी। वैसे हूर की ये बातें सुनकर आदित्य गुस्से से फटने वाला होता है कि तभी वो हूर के आगे अपने गुस्से को काबू में करते हुए उससे पूछता है, मीका कौन? वो मीका गुप्ता? उसने आपसे ये सब कहा? तभी वो अपना सिर हिलाती है। आदित्य अपनी मुट्ठियों को कसते हुए वो से कहता है, ये लड़की खुद को क्या ही समझती है। हाँ, एक बार मैंने उसकी हेल्प की थी पर फिर कभी उसके पास गया भी नहीं। और किस रीजन से वो खुद को मेरी गर्लफ्रेंड बता रही है? एक नंबर की पागल लड़की है। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी गुस्से भरी आवाज़ में उससे पूछती है, आपने उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया था, क्यों? तभी आदित्य हूर को समझाते हुए उससे कहता है, एंजल, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था पर मुझे क्या पता था कि वो इसी बात का फ़ायदा उठाकर आप सबको मुझे उसका बॉयफ्रेंड बताएगी। बट उस लड़की ने गलत जगह पर ट्राई किया है। तभी हूर आदित्य को अपनी शैतानी स्माइल देते हुए उससे कहती है, नहीं, आप उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। उसे सबक सिखाने के लिए मैं और मेरी टीम ही काफ़ी हैं। उसने मुझसे कहा था कि उससे पंगा लेना मेरे लिए बहुत भारी होगा,
तो अब मैं उसे बताऊंगी कि ये मेरे लिए भारी पड़ता है या फिर उस प्लास्टिक डॉल और उसकी उन 3 तितलियों के लिए। तभी आदित्य हंसते हुए उससे पूछता है, प्लास्टिक डॉल और तितलियाँ, वाह क्या नाम है बच्चे। तभी और आदित्य के साथ हंसते हुए उसे बताती है, हाँ उस मीका का नाम मैंने प्लास्टिक डॉल रखा है क्योंकि वो मुझे पूरी प्लास्टिक ही तो दिखती है। उसके चेहरे पर इतना ज़्यादा मेकअप था कि उसके मेकअप को बेचकर कोई भी गरीब आदमी लखपति तो जरूर ही बन जाएगा, और अगर लखपति नहीं तो हजारपति तो जरूर ही बनेगा। वैसे हूर की बातें सुनकर आदित्य खुद हंस रहा था। तभी आदित्य बहुत इंटेंसली हूर की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे अभी उस प्लास्टिक डॉल को छोड़ो और मुझे मेरी डॉल पर फोकस करने दो। इतना कहकर आदित्य हूर के गालों पर बेबी किस करने लगता है और उसका हाथ अभी हूर की कमर को उसके कपड़े के ऊपर से सहला रहा होता है। आदित्य के टच से हूर खुद बेकाबू हो रही थी और उसके मुंह से अभी हल्की हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। तभी हूर अपनी आंखों को बंद करके आदित्य के गर्म सांसों को महसूस करते हुए अपने गालों पर करती है। इधर आदित्य हूर के गले पर अपनी बेट किसेस देता ही जा रहा था और साथ में उसकी स्किन को स्मूथ भी कर रहा था। तभी और आदित्य का हाथ कसकर पकड़ते हुए अपनी भारी आवाज़ में उससे कहती है, आदू ये आप क्या कर रहे हो? हम ऑफिस में हैं और अगर यहाँ कोई आ गया और किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो? तभी आदित्य हूर की तरफ देखता है और उसके ओंठों को रब करते हुए उससे कहता है, मैं अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ और रही बात किसी के हमें ऐसे देखने की, तो एंजल ये मेरा केबिन है और मेरे केबिन में बिना मेरी परमिशन के एक पत्ता तक यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो किसी इंसान का आना बहुत दूर दूर की बात है। ये केबिन साउंड प्रूफ है, तो अभी आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए और एक अच्छी वाइफ की तरह मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। इसी के साथ आदित्य हूर के होठों को अपने मुंह में लेकर उन्हें सक करने लगता है और इस बार थोड़ा रफली उसे किस करने लगता है। आदित्य बहुत स्पीड के साथ उसे किस कर रहा था और इसी वजह से हूर को अभी थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी। हूर को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आदित्य उसके होठों को छोड़ता है और हूर के सिर को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करते हुए उसके गले पर किस और शक करने लगता है। इस वक्त उन दोनों के कपड़े नीचे फर्श पर बिखरे हुए थे और आदित्य वहीं चेयर पर बैठा हुआ था, तो वहीं हूर अभी भी उसकी गोद में उसकी तरफ मुंह किए हुए बैठी और वो उछल रही थी। आदित्य का हाथ हूर की खुली पीठ पर चल रहे थे। इस वक्त हूर की सिसकियां पूरे केबिन पर गूंज रही थीं, तो वहीं आदित्य खुद भी तेजी से अपनी आहें भर रहा था। तभी हूर थक कर आदित्य को हक करती है
और उसके सीने पर अपना सिर रखकर अपनी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। आदित्य हूर के बैग को रब करने लगता है और साथ ही साथ उसके बालों पर किस करने लगता है। जब आदित्य को लगता है कि वो थोड़ी सी शांत हो गई है तो वो वहाँ से हूर को उसकी केबिन में बने उसके पर्सनल बेडरूम में लेकर आता है और यहाँ भी वो हूर के साथ वो सब करता है। 3 घंटे बाद जब आदित्य पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है तभी जाकर वो हूर को छोड़ता है और वो बेचारी थक कर वहीं पर सो जाती है। तभी आदित्य हूर को एक सॉफ्ट ब्लैंकेट से कवर करता है और उसके माथे और होंठों पर हल्की सी किस करते हुए वहाँ से बाथरूम की ओर चला जाता है। आदित्य बाथरूम से बाहर आकर सिर्फ अपना बॉक्सर पहनता है और निशा के फ़ोन पर एक मैसेज छोड़ने के बाद आदित्य बस उसके बॉक्सर में ही हूर के बाजू में लेट जाता है और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर खुद भी नींद की आगोश में चला जाता है। इधर वो चारों निशा, अलीना, शिखा और ईशा अपना काम कर रही थी कि तभी अनीस वहाँ आता है और उन चारों से पूछता है अब तक हूर नहीं आई। तभी निशा अनीस से कुछ कहती उससे पहले नील वहाँ आता है और अपनी प्लेन आवाज़ में उससे कहता है मैंने तुम्हें बताया ना अनीस कि मैंने उसे किसी काम से बाहर भेजा है और वो वहीं से घर भी चली जाएगी, तो तुम उसकी चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान दो, इधर उधर नहीं। नील की बात सुनकर अनीस बस अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी नील बहुत ही धीमी आवाज़ में निशा से पूछता है निशा तुम्हें आदित्य सर का कोई फ़ोन या मैसेज आया क्या? मतलब प्रिंसेस उनके साथ ही जाएगी ना? तभी निशा नील से उसी धीमी आवाज़ में कहती है हाँ भाई, आदित्य भाई ने मुझे मैसेज किया है कि हम चले जाएं और क्यूटी पाई के लिए वेट न करें, उनके साथ ही घर जाएगी। तभी शिखा अपनी थोड़ी सी नॉटी अंदाज में उनसे कहती है लगता है वो दोनों लव बर्ड्स अभी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। वो तीनों गर्ल्स और साथ में नील भी शिखा की बात से सहमत होता है। तभी नील उनसे कहता है चलो अभी अपना वर्क आप लोग कंटिन्यू करो और मैं चलता हूँ, अगर किसी को शक हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी के साथ नील वहाँ से चला जाता है और वो चारों लड़कियाँ फिर से अपना काम करने में लग जाती हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब